हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक दूसरा पेपर जो कि है एसएससी एमटीएस हवलदार का, जो कि सन 2021 की वैकेंसी में है। और ये एग्ज़ाम हुआ था 13 तारीख 7 महीना सन 2022 को। तो चलिए मैं इसका आपके जीके क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसके बाद आपको पूरा फुल पेपर दिखाऊंगा 100 नंबर का। और उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए हम जीके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे नीचे जीके क्वेश्चन है, उसके बाद मैं आपको पूरे क्वेश्चन दिखाऊंगा। देखिए यहाँ से जीके के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फरवरी 2022 में किस भारतीय राज्य सरकार ने सद्भावना परियोजना आरंभ की? तो इसका आंसर हो जाएगा 3, असम में। क्वेश्चन नंबर 2, पदना सुब्रमण्यम को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भरतनाट्यम। क्वेश्चन नंबर 3, मानव जनसंख्या का वह अध्ययन जिसमें उनके आकार, रचना और स्थान क्षेत्र में वितरण और प्रक्रिया जिसके माध्यम से आबादी में परिवर्तन होता है को कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 4, जनसंख्या की डेमोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस टीम ने आईसीसी महिला विश्व कप 2021-22 जीता? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा संघवाद। संघवाद भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, संघवाद। क्वेश्चन नंबर 6, सन 2022 के भारतीय केंद्रीय बजट में डिजिटल संपत्ति क्रिप्टोकरेंसी के हस्तांतरण पर कितने प्रतिशत कर लगाया गया था? दोस्तों कितने प्रतिशत कर लगाया गया था? जो है इसका आंसर हो जाएगा 30%। क्वेश्चन नंबर 7, सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मेट्रो शहर भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 4, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य और संबंधित राज्य का युग्म गलत ढंग से सम्मिलित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2, घूमर और बिहार। क्वेश्चन नंबर 9, मेंडलीफ की आवर्त श्रेणी के अनुसार कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1, 6 के आधार पर उद्योग के वर्गीकरण में से एक संयुक्त क्षेत्र उद्योग है। तो दोस्तों के क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें पूछा गया है के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण में से एक संयुक्त क्षेत्र उद्योग है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, स्वामित्व। इसका आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 11, इरावतेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3, तमिलनाडु में इरावतेश्वर मंदिर स्थित है, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से महिला शतरंज विश्व रिपीट चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2,
कोनेरू हेम्पे, कोनेरू हेम्पे हो जाएगा इसका आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 13 की स्थापना 1863 में दादोबा पांडुरंग और उनके भाई आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी, जब केशव चंद्र सेन ने लोगों को एक ईश्वर में विश्वास करने और केवल एक ईश्वर की पूजा करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र का दौरा किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 प्रार्थना समाज। क्वेश्चन नंबर 14 अजित कुमार डोभाल 5वें और भारत के प्रधानमंत्री के वर्तमान हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3 राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से कौन सा अरज्जुकी संघ नॉन कोऑर्डिनेट के अंतर्गत नहीं आता है। तो दोस्तों नॉन कोऑर्डिनेट के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 कशेरुकी वर्टिब्रेटा। दोस्तों ये अजीब सा नाम है, तो इसे इसका आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 16 अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव आमतौर पर में आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव आमतौर पर उड़ीसा में किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 17 सौरमंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है। तो दोस्तों सौरमंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 शुक्र ग्रह को। क्वेश्चन नंबर 18 महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 सत्य के प्रयोग द स्टोरी ऑफ माया एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा घाघरा। इसका आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने तंजावुर में नृसिंहसुदिनी देवी मंदिर का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1 विजयालय। भारत में कितने अलग अलग स्तर की अदालतें हैं। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाएगा 3। टीपू सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए हुई थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1 1799। क्वेश्चन नंबर 23 एवीज गर्म रक्त वाले जीव होते हैं और उनका दिल होता है 4 कक्षों वाला। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3 4 कक्षों वाला। क्वेश्चन नंबर 24 सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा शहर अस्तित्व में आया था। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में कौन सा शहर अस्तित्व में आया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3 हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 25 उस्ताद जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध भारतीय वादक हैं। तो ये किससे संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा 4 तबला। उस्ताद जाकिर हुसैन तबला से संबंधित हैं। इसका आंसर हो जाएगा 4। तो दोस्तों मैंने जी के क्वेश्चन 25 करा दिए हैं। अब मैं आपको
शुरू से पूरा पेपर दिखाता हूँ। अब दोस्तों इसमें मैं कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि मेरा काम है जीके आपको बताना, और पेपर इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप इसमें देख के समझ सकें कि किस टाइप का पेपर आता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए, ताकि आने वाले पेपर आपको मिल सके। दोस्तों मैं इसमें आपको एक एक करके क्वेश्चन दिखाऊंगा ताकि आप प्रैक्टिस सही से कर पाओ।
चलो दोस्तों, यहाँ से इंग्लिश ख़त्म हो गई, यहाँ से रीजनिंग स्टार्ट है। और दोस्तों, मैं ज़्यादातर रीजनिंग पे ही प्रैक्टिस करता था, तो इसलिए मैं रीजनिंग में ही ज़्यादातर सही क्वेश्चन कर पाता था, क्योंकि मैं और सब्जेक्टों में थोड़ा कमज़ोर था। इसलिए मैं अभी तक कोई भी पेपर क्लियर नहीं कर पाया हूँ। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इससे देखने से आपकी मदद मिले। उस टाइम पे मुझे एक भी पेपर ऐसा नहीं मिला था ताकि मैं उसे देख कर प्रैक्टिस कर सकूं। तो दोस्तों, आप देखोगे मेरे इसमें 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन करेक्ट पाएंगे आपको, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा एक्सपर्ट था रीजनिंग में। तो चलिए मैं आपको एक एक करके क्वेश्चन दिखाता हूँ। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, पेपर में एक सब्जेक्ट में लाने से नंबर नहीं आता है। सभी में परसेंट के हिसाब से आधे आधे नंबर लाने पड़ते हैं। अगर आप 25 क्वेश्चन करके आ रहे हो तो उसमें कम से कम 13 क्वेश्चन सही होने चाहिए, ताकि जब आपकी 50% से ऊपर बनेगी या 50% बनेगी, जो ही आपका नंबर आएगा। वरना एक सब्जेक्ट से आपके पेपर में नंबर नहीं आता है।
दोस्तों यहाँ से गणित के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं।
और दोस्तों यहाँ से गणित के क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं और जीके मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए हैं। तो ये 100 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं।